हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होगे और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए आप लोग के सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स से चैप्टर नंबर 12 का परमाणु, जिसको इंग्लिश में एटम कहा जाता है। मैं आप लोग को इस चैप्टर में हर एक चीज़ परिभाषा के साथ समझाने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ का परिभाषा चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ बेसिक है, उसको जान लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और मास इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। 1 AMU बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और प्रोटॉन चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन मास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन चार्ज 0 होता है, ठीक है। और मास नंबर इसका 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। दोस्तों बहुत ही VBI है ये सब, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में 1 नंबर का आपका फिक्स है, पूछेगा ही। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम लोग। परमाणु, जिसको इंग्लिश में एटम कहते हैं, एटम्स कहते हैं, यानी परमाणु जिसको इंग्लिश में एटम्स कहते हैं। तो इसको मैंने कहा कि आप लोगों में परिभाषित के तौर पर समझाऊंगा, तो ठीक है। देखिए यहाँ यानी परमाणु लिख के रख देंगे। तो उसके कहते हैं पदार्थ की छोटे से छोटे इकाई परमाणु कहलाता है, ठीक है। पदार्थ की छोटे से छोटे इकाई परमाणु कहलाता है। यह कथन डाल्टन का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यह कथन डाल्टन का सिद्धांत कहलाता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का मूल कण है, ठीक है, यह जिसका विभाजन संभव नहीं है। ओके दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों को पढ़ा कर सुनाता हूँ कि पदार्थ की छोटे से छोटे इकाई परमाणु कहलाता है परमाणु कहलाता है। यह कथन डाल्टन का सिद्धांत कहलाता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का एक मूल कण है जिसका विभाजन संभव नहीं है। और दोस्तों मैंने इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ। देखो, जिसको इंग्लिश का जरूरत हो वो इंग्लिश ले लीजिएगा, जिसको हिंदी का जरूरत हो वो हिंदी ले लीजिए। देखिए तो क्या कहता है, द एन एटम इज a small particle which can take part in all physical and chemical reaction. The theory of atoms in which introduce Dalton. ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं अब फिर थॉमसन मॉडल, यानी थॉमसन मॉडल। थॉमसन द्वारा विसर्जन नलिका में कैथोड किरणों की खोज करने के पश्चात पाया गया कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कण उत्सर्जित करती है। इस प्रकार की सभी पदार्थों में कैथोड किरणें समान ऋणावेशित अथवा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समान ऋणावेशित कण अथवा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, परंतु परमाणु उदासीन होता है। अतः परमाणु में धनावेशित पदार्थ व इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। ओके दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। दोस्तों मैंने कहा आप लोगों को इसके थ्रू में यानी परिभाषा ही दूंगा सिर्फ, तो देख लीजिए अच्छी तरीके से। थॉमसन मॉडल द्वारा विसर्जन नलिका में कैथोड किरणों की खोज करने के पश्चात पाया गया कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कण उत्सर्जित करती है। इस प्रकार सभी पदार्थों में कैथोड के समान ऋणावेशित कण अथवा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अथवा उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, पैराग्राफ चेंज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है परंतु परमाणु उदासीन होता है। अतः परमाणु में धनावेशित पदार्थ व इलेक्ट्रॉन उपस्थित होनी चाहिए। तो दोस्तों जिसको इंग्लिश का जरूरत है वो लोग इंग्लिश भी उतारे, क्योंकि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में परिभाषा लेकर आया हूँ। ओके दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग आगे। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग एवं परमाणु का नाभिकीय मॉडल। तो दोस्तों ठीक से देखिए कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग एवं परमाणु का नाभिकीय मॉडल। तो देखते हैं दोस्तों, रदरफोर्ड ने धातु के एक पतली पन्नी पर आपतित अल्फा कणों का प्रभाव का अध्ययन किया। अल्फा कण एक हीलियम नाभिक होता है
इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना व आवेश +2 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके दोस्तों, फिर एक बार देखते हैं हम लोग कि रदरफोर्ड ने धातु की पतली पन्नी पर आपतित अल्फा कणों के प्रभाव का अध्ययन किया। अल्फा कण एक हीलियम का नाभिक होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना व आवेश +2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों, जिसको इंग्लिश में परिभाषा चाहिए वो इंग्लिश में परिभाषा उतार। तो दोस्तों देखिए, आप लोग के लिए, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में परिभाषा है, आप लोग उतार लीजिए। ओके, फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो दोस्तों देखते हैं इस फिगर को जो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किया। तो ये जो बना होता है पूरा, उसको लेड कहा जाता है, लेड बॉक्स। और ये जो आपको दिखता है ये अल्फा कण है, और ये स्वर्णपर्णी है, ये गोल्डन यानी गोल्डन फॉयल है। इसका मोटाई कितना होता है? 10⁸ होता है। हाँ, और ये जेडएनएस का स्क्रीन होता है, इसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। ओके दोस्तों, इतना तक बना लेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका परीक्षण, ये परीक्षण है क्या। ओके दोस्तों, तो देखते हैं नंबर 1, अधिकतर अल्फा कण के बिना प्रकीर्णित या प्रकीर्णित हुए अपने पूर्व भाग की दिशा में स्वर्णपर्णी के पार चले जाते हैं। ओके दोस्तों, नंबर 1 में क्या लिखेंगे? अगर पूछेगा हम लोग को कि यानी परीक्षण को लिखिए, रदरफोर्ड के क्या क्या परीक्षण थे, तो हम लोग लिख सकते हैं अधिकतर अल्फा कण के बिना प्रकीर्णित या प्रकीर्णन हुए अपने पूर्व भाग की दिशा में स्वर्णपर्णी के पार चले जाते हैं। और दूसरा नंबर में देखते हैं कि कुछ अल्फा कण 1 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हुए। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर क्या है? कुछ अल्फा कण 1 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हुए। और तीसरा नंबर में क्या देखते हैं कि लगभग 8000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण लगभग 8000 कणों में से एक अल्फा कण पीछे की ओर प्रकीर्णित हुए। ओके दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं आगे। जिसको इंग्लिश का जरूरत है वो लोग इंग्लिश देख ले या उतार ले। ओके दोस्तों, आप देखते हैं उसका निष्कर्ष उसने क्या क्या निष्कर्ष निकाले। ओके दोस्तों, देखते हैं नंबर 1, अधिकतर अल्फा कण बिना प्रकीर्णित हुए स्वर्णपर्णी को छेद कर पार निकल जाते हैं, अतः परमाणु का अधिकतर भाग भीतर से खोखला होता है। ओके दोस्तों, क्या होते हैं? नंबर 1 निष्कर्ष में देखेंगे, अधिकतर अल्फा कण बिना प्रकीर्णित हुए स्वर्णपर्णी को छेद कर पार निकल जाते हैं, अतः परमाणु का अधिकतर भाग भीतर से खोखला होते हैं। नंबर 2, जिसको इंग्लिश का जरूरत है वो लोग इंग्लिश लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं तो दूसरा देखते हैं अल्फा कण के अधिक कोण पर प्रकीर्णित को समझने हेतु रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान अल्फा। तो दोस्तों तो दोस्तों तीसरा पॉइंट देखते हैं कि नाभिक इलेक्ट्रॉन के एक आवरण या समूह द्वारा घिरा होता है। कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के समान होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ओके दोस्तों, हम लोग हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ओके